बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी 3 बेटियां भी थीं। लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपना घर चलाया करता था। उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। जो भी रूखी सूखी मिलती वो अपनी बेटियों के साथ मिल बांट कर खा लेता। मगर वक्त बीतने के साथ साथ उसकी बेटियां बड़ी हुई और वो बूढ़ा हो गया। अब लकड़हारे को मेहनत मजदूरी करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगी। उसने लकड़ियां काटना बंद कर दिया, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो गया। मगर 3 बेटियों की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी। वो अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए उसने बुढ़ापे में एक ऐसा काम करने की सोची जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो और उसके गुजर बसर करने भर का कुछ मिल सके। काम की तलाश में एक दिन वो अपने घर से नगर की ओर निकल पड़ा। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसे एक मौलवी के यहाँ काम मिल गया। मौलवी काफ़ी नेक दिल थे, लोगों की मदद किया करते थे। जब लकड़हारे ने मौलवी से अपनी परेशानियां बताईं तो मौलवी ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। मौलवी एक मदरसा भी चलाते थे। उन्होंने उस लकड़हारे को उसी मदरसे की देखरेख के लिए रख लिया। अब लकड़हारे को लकड़ियां काटने से ज़्यादा बेहतर उस मदरसे की देखभाल करना अच्छा लगा, लिहाजा वो एक बार में ही मान गया। मौलवी साहब ने उसे मदरसे का सारा काम समझा दिया। उन्होंने उसे पूरा मदरसा घुमाया और उसके सुपुर्द सारा काम कर दिया, लेकिन साथ में ये हिदायत भी दी कि मदरसे के पीछे वाले कमरे में वो कतई ना जाए। वहाँ पर सिर्फ मौलवी ही आया जाया करते थे। वो उनकी बात मान गया और अपने काम को लगन से करने लगा। अब मौलवी भी उसके काम से काफ़ी खुश रहने लगे। वो काफ़ी ईमानदारी और लगन से काम करने लगा। अब काम करते करते उसे 2 साल का वक्त बीत गया। इन 2 सालों में वो मौलवी साहब के बहुत करीब आ गया। वो मौलवी साहब के हर काम में उनके साथ रहता था। मौलवी साहब भी जहाँ भी जाते थे उसे अपने साथ ले जाया करते थे। लोग कहने लगे थे कि ये मौलवी साहब का दाहिना हाथ है। मौलवी साहब भी उसे अपने परिवार की सदस्य की तरह मानने लगे थे। वो जहाँ भी जाते थे उसे अपने साथ में ले जाते थे, सिवाय उस कमरे के जिस कमरे में उन्होंने उसे जाने से मना किया था। उस कमरे में मौलवी साहब कभी कभी ही जाते थे। जब कोई फरियादी उनके पास आकर अपनी फरियाद सुनाता था तो वो सोच विचार करके उस कमरे में चले जाया करते थे और वहाँ से एक मोटी रकम लाकर उस फरियादी के हाथों में रख दिया करते थे। ये चीज़ वो लकड़हारा काफ़ी दिन से देख रहा था। उसने कई बार इस बारे में मौलवी साहब से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात को टाल दिया, उसे कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे उस लकड़हारे की जिज्ञासा उस कमरे के लिए जगने लगी। वो उस कमरे का राज जानना चाहता था, इसलिए उसने ठानी कि वो मौलवी साहब का पीछा करेगा। एक दिन एक फरियादी मदरसे में मौलवी साहब के पास आया। उसने अपनी फरियाद मौलवी साहब को कही। मौलवी साहब ने उसकी बात सुनी और अपनी जगह से उठकर पीछे वाले कमरे में जाने लगे। मौका देखकर लकड़हारा भी उनके पीछे चल दिया। वो चुपके से मौलवी साहब का पीछा करने लगा। मौलवी साहब गए। उन्होंने पास की ही अलमारी से डिब्बे में बंद एक चाबी निकाली और उस कमरे को खोल दिया और उसके अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वहाँ से अपने हाथ में मोटी सी पैसों की गड्डी लेकर वो कमरे से बाहर आए और फिर वापस ताला मारकर चाबी को डिब्बे में रख दिया। अब ये देखकर लकड़हारा सोचने लगा कि वो भी रात में जाकर देखेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है। वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। धीमे धीमे रात भी हो गई और मौलवी साहब वापस अपने घर चले आए। अब मौका अच्छा देखकर उसने मदरसे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और लालटेन लेकर उस कमरे की चाबी उठाई। ताला खोलकर वो उस कमरे में दाखिल हो गया। वो उस कमरे में जैसे दाखिल हुआ उसे भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई, मगर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। कमरा काफ़ी गहरा था, नीचे की ओर ढलान में बना हुआ था। सुरंगनुमा रास्ता वो पार करते हुए एक काफ़ी बड़े कमरे में पहुंचा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये देखकर
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आगे बढ़ के देखा तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी देगें रखी थी। उसने देगों का ढक्कन हटाया तो ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। दरअसल उन देगों में बहुत सारा सोना चांदी, हीरा जवाहरात और दौलत थी। ये देखकर उसके मन में लालच आ गई। उसने जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों को भरना शुरू कर दिया। वो जितना भर सकता था उसने अपने पास उतनी चीज़ें भर ली और फिर अलविदाई नज़रें वहाँ फेरते हुए वहाँ से वो निकल आया और चाबी को अपनी जगह पर रख दिया। वो काफ़ी चालाकी से मदरसे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और बिना किसी के नज़र में आए हुए गांव के बाहर भागने लगा। वो तेज कदमों के साथ गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। अब उसे अपने घर जाना था तो वो जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जाने की कोशिश करने लगा। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने घबराहट के मारे पलट कर देखा तो कुछ दूर पर एक औरत उसके पीछे आ रही थी। उस औरत ने नकाब पहन रखा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वो लकड़हारा आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़े वो औरत उसके पीछे पीछे आने लगी। उसने एक दो बार पलट कर देखा तो वो औरत उसके पीछे ही लगी रही। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया। सोचने लगा कि आखिर इतने बियाबान में ये औरत अकेली यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं। यही सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ गई और वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वो औरत उसके पीछे पीछे आने लगती और फिर एक पल ऐसा हुआ कि एकदम से वो औरत उस लकड़हारे के बिल्कुल करीब आ गई। करीब आकर उसने उसे आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर वो घबरा कर रुक गया। उसने पलट कर देखा तो वो बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थी। वो उनसे कहने लगी, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसकी बात सुनकर लकड़हारे ने उसे पास के ही एक गांव का रास्ता बता दिया और अपना सामान उठाकर वहाँ से चल पड़ा। एक बार उसने पलट कर भी देखा तो वो औरत उसे उसके बताए हुए रास्ते पर जाती हुई दिखी। उसने चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगा, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसके पीछे फिर कोई चल रहा है। उसने एक बार फिर पलट कर देखा। वो औरत जो उनसे रास्ता पूछ रही थी वो फिर उनके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर उन्होंने उससे कहा, अब क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इस पर वो कहने लगी, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात पर लकड़हारा थोड़ा हैरान हुआ। वो उससे कहने लगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें रास्ता बताया था। उसके इतना कहने पर वो बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। लकड़हारे को ये सब अजीब लगा। उसने अपना सामान उठाया और आगे की ओर चल दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे फिर वही औरत आ रही है। वो एक बार फिर पलटा। उसने उस औरत से डांटते हुए कहा, मेरे पीछे मत आओ, यहाँ से चली जाओ। मगर वो औरत उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी उसे घूरती रही। ये देखकर लकड़हारा फिर आगे बढ़ने लगा, मगर फिर उसे यूं लगा कि वो उसके पीछे पीछे आने लगी है। इस बार वो लकड़हारा झुंझलाकर उसकी ओर मुड़ा, मगर इस बार लकड़हारे के होश उड़ गए। जब उसने पलट कर देखा तो लाल सुर्ख आंखों वाली एक भयानक डायन नुमा औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे वहां से भागने लगा, मगर डर की वजह से उसके पांव भी जवाब दे रहे थे। वो तेज भाग नहीं पा रहा था। वो जहां जहां भी जाता वो औरत उसे सामने खड़ी हुई नजर आती। ये देखकर लकड़हारा काफ़ी तेजी से घबरा गया। उसे चक्कर से आने लगे, लेकिन खुद को संभालता हुआ वो वहाँ से भागने की कोशिश करता रहा। वो जहाँ जहाँ भी जाता वो औरत उसके सामने आ जाती और थक हार कर लकड़हारा वहीं पर गिर गया। अब वो औरत उसके सामने बिल्कुल खड़ी थी। इसे देखकर लकड़हारे ने ये सोचा कि शायद ये डायन आज उसकी जान ले लेगी।
अब वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा, मगर वो औरत उसे काफ़ी खूंखार निगाहों से घूर रही थी और फिर किसी शेर की तरह गुर्राते हुए वो उसकी ओर झपटी। मगर तभी एक बुलंद आवाज़ ने उसे वहीं पर रुक जाने को कहा। आवाज़ सुनकर वो औरत अपनी जगह पर रुक गई। ये आवाज़ मौलवी साहब की ही थी, जो अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर उस औरत को वहाँ से चले जाने को कहा। वो औरत वहीं से जंगल में जाकर कहीं गायब हो गई। मौलवी साहब ने लकड़हारे की ओर देखा और उसको उठाकर अपने साथ चलने को कहा। लकड़हारा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। वो मौलवी साहब के साथ मदरसे में आया। मौलवी साहब ने मदरसे में उसकी काफ़ी देख रेख की। उन्होंने उस लकड़हारे से कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं की। ये देखकर लकड़हारा और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। वो मौलवी साहब के आगे गिड़गिड़ाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मौलवी साहब ने उसे कहा कि वो शर्मिंदा ना हो, उसे उनसे कोई शिकायत नहीं, बशर्ते वो आगे ईमानदारी से काम करता रहे। अब ये सुनकर लकड़हारे को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई। वो कहने लगा कि मैंने आपके यहाँ चोरी की, ये जानते हुए भी आप मुझे दोबारा काम देंगे। इस पर मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे आंसुओं के साथ तुम्हारे अंदर की बुराई भी बह गई है और मुझे इंसानों की परख है। जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी थी, मगर तुम्हारे अंदर उस कमरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात थे। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं तुम्हें उस कमरे में क्यों नहीं जाने देता। दरअसल सदियों से वो कमरा ऐसे ही है। वहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दौलत रखी हुई है और उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर हमेशा जिन्नात तैनात रहते हैं। यही वजह है कि मैं उस कमरे में किसी को भी नहीं जाने देता हूँ। मेरे अब्बा भी मुझे उस कमरे में नहीं जाने देते थे। उनके बाद जब मैंने यहाँ की बागडोर संभाली तो मैं इस कमरे में जाने लगा और यही कारण है कि मैं किसी अजनबी को इस कमरे में नहीं जाने देता हूँ। अगर उसने चोरी की तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, मगर आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि तुम अब अंदर नहीं जाओगे। इस घटना के बाद से लकड़हारे ने अपने गुनाहों से तौबा कर दी। अब वो ईमानदारी के साथ अपना काम करता था और वहीं पर रहता था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। अब आपको डेली इस चैनल पर नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। मिलता हूँ अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।